भूगोल, और उसमें सबसे पहले परिचय, भारत का परिचय। इसी टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं सबसे पहले, कि हमें पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है, कौन सी वनस्पति कहाँ पर है, कहाँ पर है। या तो आपसे पूछेगा किसी स्टेट का नाम, सही है, इसलिए स्टेट का नाम तो पता होना ही चाहिए, साथ में उस स्टेट की लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए कहाँ पर है। लेकिन हमारे देश में 28 राज्यों के साथ साथ 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो कई बार इन दोनों को ही पूछ लेता है कौन सा कहाँ पर है। इसलिए इस परिचय में पहले 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, उसके बाद में आपके टॉपिक लेंगे हम भारत का आकार, ठीक है, भारत की जनसंख्या। इस टॉपिक को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। इसी आकार में देख लेंगे भारत का क्षेत्रफल, क्लियर। और अदर टॉपिक्स में देखें भारत की सीमा, बॉर्डर, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन इस बॉर्डर वाले चैप्टर को मैं स्टेट के साथ में पढ़ाऊंगा कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय सीमा पे कौन कौन से स्टेट हैं और जलीय सीमा पे कौन कौन से हैं, इसके साथ में समझ लेंगे हम, दोनों प्रकार से पढ़ लेंगे। उसके बाद में भारत की स्थिति, स्थिति मतलब लोकेशन, भारत कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में है, पूरे ग्लोब में कहाँ पर है। और सबसे लास्ट में देखेंगे क्या, विस्तार, जिसमें हम पढ़ते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। एक टॉपिक और छुपा हुआ है इसमें, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो है कर्क रेखा। एक अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो है अक्षांश। ऐसे ही बहुत सारे देशांतर भी हैं जो भारत में हैं। उनमें से एक देशांतर सबसे महत्वपूर्ण है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको हम पढ़ेंगे। इसको इसलिए पढ़ेंगे कि इससे किसका मापन किया जाता है, समय का मापन, समय का मापन किया जाता है। तो ये हमारे टॉपिक है साथियों, समझ गए होंगे, बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं, आवाज़ सही आ रही है। कितने घंटे की क्लास होगी, इन टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे 1 घंटा 1.25 घंटा, और ये क्लास बाद में भी यूट्यूब पर रहेगी, तो आप इसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। हम ऐसा प्रयास अन्य क्लासों के बारे में भी करेंगे कि रिवीजन हमेशा फास्ट होना चाहिए। आप इसको ईयरफोन से सुनते रहें और बार बार इसका दोहराव करते रहें। चलो हम शुरुआत कर लेते हैं। पहले 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं भारत के, कौन सा कहाँ पर है। ये आपका प्यारा भारत है। इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथियों ऊपर से शुरुआत करते हैं। जो नॉर्थ पार्ट आपको दिख रहा है, ऐसा हमारे पास इस समय नहीं है। थोड़ा सा भूभाग पाकिस्तान के पास है और इधर का भूभाग चाइना ने कब्जा कर रखा है। इसका मतलब ये है ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं लद्दाख, क्लियर। और इधर वाला जो हिस्सा है इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। 2019 से पहले ये पूरा एक जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अब इनके बारे में देखें, थोड़ा सा चर्चा करें। जम्मू कश्मीर की राजधानी और लद्दाख की राजधानी, पहले राजधानी देखेंगे, फिर इनका गठन कब हुआ ये बात करेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका मतलब केंद्र के द्वारा शासन है। यहाँ पर केंद्र के द्वारा किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर रखा है, या तो उपराज्यपाल होगा या फिर प्रशासक।
राज्यों में राज्यपाल होता है और यहाँ पर उपराज्यपाल या प्रशासक। यहाँ पर है साथियों उपराज्यपाल। कौन है यहाँ पे? उपराज्यपाल। इसके बारे में देख लेते हैं पहले लद्दाख के बारे में। लद्दाख की राजधानी साथियों क्या है? लेह है। लद्दाख का गठन हो गया था 31 अक्टूबर 2019 को और उपराज्यपाल है यहाँ पर बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। अब जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। श्रीनगर, राजधानी क्या हो गई? श्रीनगर हो गई। और गठन कब होता है? दोनों का एक साथ ही होता है 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ पर उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा, ये बात है, दोनों एक साथ ही बने हैं। अब इनमें देखें तो भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। क्लियर है? अभी की लोकेशन देख लिया हमने। जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय में सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय में आएगा आंसर केवल लद्दाख। जो नदियां हैं उन नदियों को लेकर के इस समय थोड़ा सा चर्चा का बिंदु भी है, इसलिए वहां से क्वेश्चन भी बनने की संभावना है। जैसे झेलम, चेनाब, ये नदियां कहाँ से बहती हैं? जम्मू कश्मीर से। ये लोकेशन यदि याद हो गई तो ज्योग्राफी में आगे पढ़ने में हमारे लिए क्या रहेगा? इजी। लेकिन ऐसा पूरा भूभाग हमारे पास है नहीं है। इसको दोबारा से मैं एक मैप से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये हमारा नॉर्थ इंडिया है पूरा का पूरा, भारत के पास कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा और महंगा युद्ध स्थल है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के पास ही है और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने पाकिस्तान को हरा करके इस पे कब्जा किया था। इसके ऊपर भारत की आर्मी अपॉइंट है। सियाचिन ग्लेशियर से सीधा ऐसे लाइन बनाए, इस लाइन के इधर चाइना ने कब्जा कर रखा है भारत के भूभाग पे। उसका नाम है अक्षय चिन। क्या नाम है? अक्षय चिन। इसका मतलब लद्दाख पूरा हमारे पास है नहीं है। लद्दाख में एक बीच में लाइन है, इस लाइन का नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। इस रेखा के पूर्व में चाइना ने कब्जा कर रखा है, उस भूभाग को बोलते हैं अक्षय चिन। इसी सियाचिन ग्लेशियर से इधर भी एक लाइन है, उसका नाम है LOC। ये क्या है? LAC। और ये क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। और ये क्या है? वास्तविक नियंत्रण रेखा। इस लाइन के इधर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और इस क्षेत्र का नाम है POK, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसका मतलब अब बताओ, हमारे पास लद्दाख तो इतना सा है और जम्मू कश्मीर ये इतना सा है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये ज्योग्राफिकल चीजें इसलिए बताना जरूरी है भारत के भूगोल में कि आगे इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सही है? कुछ करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करेंगे, उसमें भी इनका जिक्र होगा। बताओ LOC के बारे में बताओ। देखिए पूरा नाम, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लियर? इसका नाम क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और ये नियंत्रण रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये भारत और चाइना के मध्य है। इसके पश्चिम में POK क्षेत्र है और इसके पश्चिम में अक्षय चिन क्षेत्र है। और कुछ बातें मैंने पहले बता ही दिया कि बताओ। देखिए लद्दाख की राजधानी लेह, गठन 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ पे केंद्र सरकार का शासन है, उपराज्यपाल नियुक्त है, इसका नाम क्या है? BD मिश्रा। 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। इधर बात करें जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, डेट सेम ही है दोनों में, 31 अक्टूबर 2019।
और एक इनके उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। इनकी लोकेशन यदि समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। उसके बाद में देख लेते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश। इसी डायग्राम में समझने का प्रयास करो। यहाँ पे चंडीगढ़ है और यहाँ पर दिल्ली है। इधर तो क्या है साथियों, चंडीगढ़, और यहाँ पर क्या है, दिल्ली। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो ये तो है आपका चंडीगढ़, ठीक है, और ये क्या है, नई दिल्ली। कहाँ पर है ये तो है पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब स्टेट के अंदर है ये, और ये है आपके हरियाणा के बॉर्डर में। क्लियर है। अगले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से देखेंगे, चंडीगढ़ और दिल्ली। चंडीगढ़ तो कहाँ पर स्थित है, पंजाब के बॉर्डर में, एरिया में है, और नई दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर के पास में है। इसकी राजधानी बताओ, देखें चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। क्लियर। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, गठन। गठन कब हो गया था, इसका गठन होता है 1 नवंबर 1966। क्लियर। नई दिल्ली का गठन होता है साथियों 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 की डेट वैसे भी आपको याद रखना ही है, क्योंकि वर्तमान भारत में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से लागू हुई थी। मतलब पहले राज्यों की 4 श्रेणी थी, इसको हटा के क्या बना दिया, 2, या तो राज्य होंगे या फिर केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ज्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सी तारीख को बने थे, 1 नवंबर 1956। क्लियर। अब यहाँ पर प्रशासक होता है, और जो पंजाब का राज्यपाल है उसी को प्रशासक लगा रखा है यहाँ पे चंडीगढ़ में। और जो राजस्थान से ही है, क्या नाम है, गुलाब चंद कटारिया। कौन है, गुलाब चंद कटारिया। यहाँ पर उपराज्यपाल है, दिल्ली में कौन है उपराज्यपाल, इसका नाम है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। क्लियर है साथियों। ये कुछ बातें हो गई। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूटी लद्दाख, और जनसंख्या में सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, दिल्ली, नई दिल्ली। तो इसके बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट लिख सकते हैं आप। जनसंख्या में सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, नई दिल्ली है। क्लियर। 4 केंद्र शासित प्रदेश की लोकेशन हमने देखा, उन चारों को हमने अच्छे से पढ़ा, इनकी लोकेशन देख लिया, कुछ नाम भी देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी साथी जुड़े हुए हैं, राम सिंह, सीसराम, राजेंद्र, मनीष, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपके सामने अपने नोट्स खुले हुए होंगे और इनका रिवीजन चल रहा होगा। चार केंद्र शासित प्रदेश देख लिए साथियों हमने, और ये चारों केंद्र शासित प्रदेश उत्तर भारत में है। ये कहाँ पर है, ये उत्तर भारत में है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। उसके बाद में दक्षिण भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके लिए मैं अलग से मैप बनाता हूँ। अलग से मैप बनाते हैं साथियों। यहाँ पे अरब सागर है, इस अरब सागर में 36 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह है, जिसको बोलते हैं क्या, लक्षद्वीप। क्या कहते हैं साथियों, लक्षद्वीप। जब भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो लक्षद्वीप के बारे में बहुत डिटेल की बातें करेंगे। यहाँ हम केंद्र शासित प्रदेश की लोकेशन देख रहे हैं, तो लक्षद्वीप अरब सागर में 36 द्वीपों का समूह है। अब इसकी राजधानी वगैरह भी जिक्र कर लेते हैं हम। इसकी राजधानी है साथियों क्वारती। राजधानी क्या है, क्वारती। इसका गठन वही है 1 नवंबर 1956।
ज्यादातर आपको कौन सी डेट मिलेगा? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को काफी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और यहाँ पर भी प्रशासक है, कौन है तो है यहाँ पे प्रशासक, और यहाँ पे प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। कौन है साथियों? प्रफुल्ल पटेल। अब बताओ लक्षद्वीप के बारे में जब भी पढ़ें जैसे भारत के भूगोल में वनस्पति पढ़ेंगे, वनस्पतियों में एक वनस्पति है सदाबहार वनस्पति, सदा हरी भरी वनस्पति। कहाँ कहाँ मिलती है? जहाँ बरसात की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों जगह कौन सी वनस्पति है? सदाबहार वनस्पति। तो इधर है बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। इस बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीपों का समूह है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले तो क्या देखेंगे? राजधानी। बताओ, देखिए इसकी राजधानी से क्वेश्चन भी बनने की संभावना है। राजधानी क्या है बता सकते हो क्या? देखें कमेंट्स में बताने का प्रयास करना एक बार। राजधानी अंडमान निकोबार की वर्तमान राजधानी क्या है? बिल्कुल वेट कर रहा हूं मैं, जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। राजेंद्र ने बताया पोर्ट ब्लेयर। मैं पूछ रहा हूँ कि वर्तमान में क्या नाम से है? वर्तमान में क्या नाम से है साथियों? पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया श्री विजयपुरम। वेरी गुड। ममता ने सबसे पहले बताया कि राजधानी बदला नहीं है, राजधानी वही है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और पहले उसका नाम था पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम था? पोर्ट ब्लेयर। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका नाम कर दिया श्री विजयपुरम। क्या नाम किया है? श्री विजयपुरम। गठन की बात करें तो इसका गठन भी 1 नवंबर 1956 को हुआ है। और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो हैं DK जोशी। कौन है साथियों? DK जोशी। इस प्रकार से अंडमान निकोबार की लोकेशन हमने देख लिया। लक्षद्वीप की देखा, ऊपर हमने चंडीगढ़ और नई दिल्ली की बात किया, सबसे ऊपर देखा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। दो केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं हमारे पास में। दोनों केंद्र शासित प्रदेश तटों पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सही है। दोनों में 4-4 शहर हैं। एक तो यहाँ पर है, देखो बोलो दादर, नागर, दमन और दीव। मैंने दीव को अलग लिखा है, दूर लिखा है, और परीक्षा में पूछता भी है कि चारों में से अलग कौन है? दीव। दीव खंबात की खाड़ी में स्थित है। कौन सी खाड़ी में स्थित है साथियों? हम 2 बार ऐसे तट बनाते हैं गुजरात के तट पर, ऊपर कच्छ की खाड़ी है, नीचे खंबात की खाड़ी है। तो ये दीव कौन सी खाड़ी में स्थित है? खंबात की खाड़ी में। और पूरी केंद्र शासित प्रदेश का पूरा नाम क्या है आजकल? दादर, नागर, दमन, दीव। पहले ये अलग अलग था, दादर नागर अलग था और दमन दीव अलग था। लेकिन 26 जनवरी 2020 को इसको भारत का नवीनतम क्या बना दिया? यूटी बना दिया। और इसकी राजधानी क्या है? दमन। क्या है इसकी राजधानी? दमन। और यहाँ पे प्रशासक कौन है? प्रशासक यही है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल। दोबारा से बताओ, देखें दादर नागर गुजरात और महाराष्ट्र, 2 स्टेट के बीच में है। 4 बड़े शहर हैं, दादर, नागर, दमन और दीव। दीव कहाँ पर स्थित है? खंबात की खाड़ी में। और राजधानी क्या है? दमन। कब गठन हुआ इस यूटी का? वो है 26 जनवरी 2020। इसका मतलब सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? दादर नागर दमन दीव। एक बच गया केंद्र शासित प्रदेश, और यहां पर उसका नाम है पुडुचेरी। बोलो सभी, क्या नाम है? पुडुचेरी।
राजधानी भी पुडुचेरी है, सही है। 16 अगस्त 1962 को इसका गठन हुआ था। इसमें भी 4 शहर हैं, इसमें भी 4 शहर 4 जिले हैं। यहाँ पर है यनम, यहाँ पर है कराईकल और यहाँ पर है माहे। देखो कितना दूर है। एक जिला इसका पश्चिमी तट पर है, केरल राज्य के तट पर है और परीक्षा में पूछता भी है। यनम आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर है और ये दोनों तमिलनाडु राज्य के तट पर है। और यहाँ पर जो उपराज्यपाल है वो है इस समय के कैलाश नाथम। कौन है? के कैलाश नाथम। लेकिन प्रश्न ये बना हुआ है कि पुडुचेरी का कौन सा जिला अलग स्थित है? माहे, केरल राज्य के पास है, अरब सागर के तट पर है। इस प्रकार से हमने 8 केंद्र शासित प्रदेश देखा साथियों। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। बिल्कुल, राजेंद्र कह रहा है कि ये क्लास डेली होगी क्या? देखो, डेली क्लासेस का प्लान अभी बनाएंगे, लेकिन संडे, प्रत्येक संडे को, मंडे को जो टेस्ट होगा उससे पहले का पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। 7 दिन में जो भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका रिवीजन संडे को करवाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। काफ़ी साथियों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखा है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लिया हमने। ज्योग्राफी में पढ़ने के दौरान जब भी इनका नाम हो, अब देख लेते हैं कि राज्य, भारत के 28 राज्य। अब इन 28 राज्यों को कैसे पढ़ें? ये आपका भारत है। इस भारत में एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा पढ़ाऊंगा, लेकिन कर्क रेखा के 8 राज्य भी याद हो जाएंगे। एक अक्षांश पढ़ाऊंगा, एक देशांतर पढ़ाऊंगा। देशांतर है 82.82 डिग्री, उसके साथ में 5 राज्य भी याद हो जाएंगे। देखो, ये आपका भारत है। इस प्यारे भारत में बीचों बीच में एक रेखा गुजरती है, गुजरात से होते हुए राजस्थान, एमपी, यहाँ से। साथियों, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। इसकी बात करेंगे हम भारत के परिचय में, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आराम से। और ये रेखा यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसके 8 राज्य भी हमारे को याद हो जाएंगे। बताओ कर्क रेखा होती क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में बीचों बीच में कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश। 90 डिग्री उत्तर में है और 90 डिग्री दक्षिण में है। 90 डिग्री अक्षांश उत्तर में, 90 डिग्री दक्षिण में। यहाँ पे 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तर में, इसको तो बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। और हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है। भारत है यहाँ पर है, इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। क्लियर है? ये तो अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन ऐसी रेखाएं और हैं पृथ्वी के ऊपर जिनको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं इनको? देशांतर। इसमें जो बीच में है उसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, बीच में से। इसके पूर्व में 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्व में कितने देशांतर हैं? 180 डिग्री की रेखाएं हैं, 180 रेखा खींची हुई है। इस 0 डिग्री के इधर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर खींचे हुए हैं। तो भारत तो पूर्व में है, यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 इस प्रकार से चलेंगे। तो भारत के बीच से एक देशांतर गुजरता है, इसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इन दोनों को हम पढ़ेंगे। तो ये बीचों बीच में कर्क रेखा पढ़ेंगे एक, तो एक क्या पढ़ेंगे? एक साथियों पढ़ेंगे, यहाँ से एक लाइन गुजरती है, इसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर है? पहले इसी को देख लेते हैं। ये इसलिए पढ़ते हैं कि भारत में समय का मापन
टाइम कैसे निकालते हैं? विश्व में समय का मापन निकालते हैं 0 डिग्री देशांतर से, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। भारत में समय का मापन किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। इसका मतलब इसका एक और नाम हो गया, क्या नाम हो जाएगा इसका? स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, देशांतर रेखाओं से समय निकाला जाता है, अक्षांश रेखाओं से जलवायु का अध्ययन किया जाता है। भारत में समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, इसलिए इसको नाम दे देते हैं भारतीय मानक समय रेखा। दोनों को साथ पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। ये 5 राज्यों से गुजरती है और ये 8 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से? एक छोटी सी ट्रिक है, उत्तर मधुमक्खी, उधर मधुमक्खी, छत्ता उड़ाया अंधे ने, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्ता छत्तीसगढ़, उड़ाया ओडिशा, आंध्र प्रदेश। दोबारा से बोल दो, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? 5, जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम उत्तर मधुमक्खी, छत्ता उड़ाया अंधे ने। सही है। अब 8 राज्य पढ़ने हैं किसके? कर्क रेखा के। इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर तो गुजरात है। कौन सा स्टेट है? गुजरात। यहाँ से गुजरात के पास में आप हम ये भी जानते हैं कि राजस्थान है, और राजस्थान के नीचे दक्षिणी राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। 2 ही जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद में एमपी है। उसके बाद में कौन सा स्टेट है? एमपी है, ये जानते ही है। तो बताओ 3 का नाम बताओ एक बार। गुजरात, राजस्थान और एमपी। 2000 में एमपी से अलग होकर कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। देखो दोनों में आ रहा है छत्तीसगढ़, और ये जरूर ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य में दोनों रेखाएं आपस में क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। क्रॉस कौन सी जगह करती हैं? ये जगह का नाम है साथियों सरगुजा। सरगुजा नामक स्थान है और कोरिया जिला है। कोरिया जिला, सरगुजा नामक स्थान, छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपस में क्रॉस करती हैं। उसके बाद में 2 स्टेट हैं, एक है झारखंड और एक है वेस्ट बंगाल। एक तो झारखंड है और एक कौन सा है? वेस्ट बंगाल। यहाँ पर हम जानते ही हैं कौन सा है? त्रिपुरा। और यहाँ पर कौन सा है? मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्य हैं। नाम बताना, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। शुरू के 4 तो हमें प्रैक्टिकली याद है कि छत्तीसगढ़ से अलग होकर कौन सा स्टेट बना था? एमपी। 1 नवंबर 2000 को। कौन सी डेट है? 1 नवंबर 2000। उसके बाद ही तो राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश बना था। बाकी हमारे से पहले कौन था? एमपी। झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। क्लियर है? 8 राज्यों से, 5 राज्यों से, दोनों आपस में कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, कोरिया जिला, सरगुजा नामक स्थान। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि कर्क रेखा की टोटल लंबाई 2678 किलोमीटर। कितनी है टोटल? 2678 किलोमीटर। उसके बाद में एक प्रश्न ये बन रहा है इस समय कि 8 राज्यों में कितने राज्यों की राजधानी उत्तर की ओर है और कितने राज्यों की राजधानी दक्षिण की ओर है? तो हम जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर उत्तर की ओर है, एक तो ये है, और लास्ट के दोनों इनकी राजधानी भी किधर है? उत्तर की ओर। त्रिपुरा, अगरतला। कौन सी है? अगरतला, मिजोरम, आइजोल। 8 में से 3 राज्यों की राजधानी तो किधर है? ऊपर की ओर। बाकी 5 राज्यों की राजधानी किधर है? दक्षिण की ओर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कौन सी है? गांधीनगर। एमपी भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची। मैंने इस रांची को पास में क्यों लिखा?
कि 8 राजधानियों में से सबसे दूर तो कौन सी है? जयपुर। प्रश्न बनेगा कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी जयपुर और कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी रांची। लेकिन रांची से भी नजदीक एक शहर है उदयपुर, जो त्रिपुरा का है। यदि आपसे पूछे कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर कौन सा है, तो आंसर आएगा उदयपुर। लेकिन वो हमारा उदयपुर नहीं है, किसका है? त्रिपुरा। झारखंड की रांची, वेस्ट बंगाल की कोलकाता। यहाँ तक समझने का प्रयास किया कि कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। 8 राज्यों से गुजरती है, टोटल लंबाई 2678। क्लियर है? उसके बाद में देखें तो 3 राजधानी उत्तर की ओर है और 5 राजधानी दक्षिण की ओर है। सबसे दूर स्थित राजधानी जयपुर और सबसे नजदीक स्थित राजधानी रांची। लेकिन शहर पूछे तो कौन सा बताना है? उदयपुर, जो किसका? त्रिपुरा का। बिल्कुल। हमने कौन सा आते की कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं? छापरा में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2000 कल्याण गुरुकुल की शुरुआत की है। सबसे ज्यादा लंबाई है एमपी में। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? एमपी में। न्यूनतम कहां पर है? राजस्थान में। देखो साथियों, अब बात करते हैं 28 राज्यों की, कौन कौन से कहां पर हैं। देखो, बीच में 8 राज्य हैं। बीच में कितने राज्य हैं? 8। टोटल कितने राज्य हैं? 28। टोटल कितने हैं? 28। कर्क रेखा के नीचे भी कितने राज्य हैं? 8 राज्य ही हैं। कितने हैं? 8। अब बताओ कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य हैं? टोटल 28 में से 8 और 8 16। 28 में से 16 गए तो 12 राज्य कर्क रेखा के कहां पर स्थित हैं? उत्तर की ओर स्थित हैं। कौन कौन से अब पढ़ेंगे हम आगे। सही है। अब बता दो यूटी। 4 यूटी तो कहां पर है? उत्तर की ओर है। और 4 यूटी कहां पर है? दक्षिण की ओर है। क्लियर है ये बात? इन 8 की बात कर लेते हैं। यहां पर तो कौन सा था? गुजरात। उसके बाद में महाराष्ट्र। उसके बाद में गोवा, कर्नाटक और केरल। इधर वेस्ट बंगाल आप जानते ही हैं, ओडिशा। ओडिशा के बाद में आंध्र प्रदेश और यहाँ पर कौन सा है? तमिलनाडु। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक नया राज्य है हमारा, 2 जून 2014 को बना था, तेलंगाना। कौन से राज्य से? आंध्र प्रदेश से। इसकी राजधानी हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद। आप कहेंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद ही है। बिल्कुल है अभी तक है, लेकिन हैदराबाद तेलंगाना राज्य की सीमा में आ गया, इसलिए आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम को क्या बना रहा है? राजधानी। सॉरी, विशाखापट्टनम को पिछली गवर्नमेंट बना रही थी, अमरावती को बना रहा है राजधानी। सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि तेलंगाना स्टेट बॉर्डर पर नहीं है, कहाँ पर है? बीच में। सही है। नीचे के राज्य बताओ देखें। पश्चिमी तट पर कितने हैं? 5। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। जब जलीय सीमा बताऊंगा अभी, उस समय इनके बारे में दोबारा पढ़ेंगे। और पूर्वी तट पर राज्य कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन तेलंगाना बॉर्डर पर नहीं है। इससे अलग होकर बना है आंध्र प्रदेश से। क्लियर है? अब बात करते हैं उत्तर भारत के राज्य। अब उत्तर भारत के राज्य, एक तरीका तो है कि मैं सीधा नाम लिखूं, उसके बजाय हम एक टॉपिक ले लेते हैं, भारत की सीमा, बॉर्डर। कौन से देश के साथ में कितने राज्य? हमारे प्रश्न भी सही हो जाएंगे और हमें राज्यों की लोकेशन भी याद हो जाएगी। ठीक है साथियों? क्लियर? चलो एक नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं, भारत की सीमा। भारत की सीमा, बॉर्डर। देखो साथियों, टोटल जो बॉर्डर है वो है 622 किलोमीटर। कितनी है? 622। अब इसमें 2 प्रकार हो सकते हैं। एक तो कौन सी?
स्थलीय सीमा ऊपर की तरफ, और एक है जलीय सीमा। जलीय सीमा, भारत जो ऊपर की तरफ सीमा बनाता है उसकी जो टोटल लेंथ है, लंबाई है, ये है साथियों 15,106 किलोमीटर। कितनी है? 15,106। ये है साथियों 7516 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से देशों के साथ है। 7 देश हैं। जलीय सीमा भारत 6 देशों के साथ सीमा बनाता है, इसकी भी हम बात कर लेंगे। लेकिन भारत के कितने राज्य है? भारत के 16 राज्य स्थित हैं स्थलीय सीमा पर, और 2 यूटी हैं। चंडीगढ़ और नई दिल्ली तो सीमा के अंदर हैं, तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर भारत के कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। 5 पश्चिमी तट पर और 4 पूर्वी तट पर। लेकिन यहाँ पे चारों ही क्या हैं? यूटी बॉर्डर पर हैं। दोबारा से बताओ, भारत की सीमा कितनी है साथियों? 22,622। उसमें स्थलीय सीमा 15,106, जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर। उसके बाद में देखें तो कितने देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा बनाता है? 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है? 6 देशों के साथ। भारत के उत्तर की तरफ कितने राज्य हैं बॉर्डर पर स्थलीय सीमा में? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। जलीय सीमा में 9 राज्य और 4 यूटी। अब ये कैसे हैं इसकी हम बात कर लेते हैं एक बार। पहले स्थलीय सीमा देख लेते हैं। पहले स्थलीय सीमा देख लेते हैं। ये बात है, ये आपका स्थलीय सीमा का एरिया है पूरा। इधर साथियों पाकिस्तान, कौन सा देश बॉर्डर बनाता है? पाकिस्तान। यहाँ पे थोड़ा सा भूभाग बनाता है अफगानिस्तान, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। पीओके क्षेत्र है, जो पीओके किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास। इधर कौन बनाता है? चाइना। ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है? नेपाल। नेपाल। यहाँ पे हमारा स्टेट है कौन? सिक्किम। इधर कौन है? भूटान। भूटान देश है। इधर देश है साथियों म्यांमार, और यहाँ पर देश है आप साथियों बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। टोटल कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। इस बॉर्डर पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं? 16। कितने यूटी? 2। क्लियर है? इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन अब इन सभी को पढ़ना है हमारे को। अब सबसे पहले किसको पढ़ें? सबसे पहले पढ़ेंगे बांग्लादेश को, कि बांग्लादेश और भारत के बीच में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर है। दूसरे नंबर पे चाइना, जैसे लिखता जाता हूं मैं साथ में, बांग्लादेश के साथ में 4,096 किलोमीटर है। इसके साथ में 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ में 3320 किलोमीटर है। नेपाल के साथ में 1751 है। यहाँ पर 1643 किलोमीटर है। भूटान के साथ में 699 किलोमीटर है। और 106 इसके साथ में है अफगानिस्तान के साथ में। बताओ सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ में। ये क्रम आपको याद ही करना है। पहले पहुंचता था सबसे ज़्यादा और सबसे कम, आजकल बीच में से 4 का क्रम बनवा लेगा। तो एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में टोटल लंबाई तो बता ही दिया 4,096 है। और इस बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या नाम है इसका? रेड क्लिफ। अब हमें ये ध्यान है कि रेड क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, बिल्कुल सही है। इस बॉर्डर का नाम भी क्या है? रेड क्लिफ। और यहाँ पर बॉर्डर का नाम भी क्या है? रेड क्लिफ। कि ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तानी था, ये हमने
1971 में अलग से देश बनवाया, कौन सा? बांग्लादेश। बॉर्डर का नाम क्या है? रेडिकलिफ। अब हमारे स्टेट कौन कौन से हैं जो सीमा बनाते हैं? 5 स्टेट हैं। एक तो पश्चिम बंगाल, एक है असम, एक है मेघालय, एक कौन सा है? त्रिपुरा, और एक कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम। बताओ भारत के कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? 5 स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? सबसे ज्यादा कौन बनाता है? वेस्ट बंगाल। न्यूनतम कौन बनाता है? मिजोरम। न्यूनतम कौन बना रहा है? मिजोरम। क्लियर? लेकिन एक फैक्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा का नाम जीरो लाइन है। क्या नाम है इस लाइन का? नाम जीरो लाइन। कंप्लीट भारत और बांग्लादेश पूछे तो रेड क्लिफ, त्रिपुरा और बांग्लादेश पूछे तो जीरो लाइन। अब इस बात को मैं दोबारा से लिखने का प्रयास करूं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा, बॉर्डर बताओ। देखिए लंबाई 4096, जो कि क्या है? सर्वाधिक है। सभी देशों में सबसे ज्यादा इसी के साथ है। और नाम बता दो एक बार, क्या नाम है? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने ही सीमा का निर्धारण किया था, एक सीमा आयोग बनाया था, उसके अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे, उनके नाम पर इस सीमा का नामकरण किया गया। भारत के राज्य कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। और अलग से जीरो लाइन किसको बोलते हैं? जीरो लाइन भारत और त्रिपुरा और बांग्लादेश। 5 स्टेट कौन कौन से? 5 स्टेट साथियों अभी हमने बताया कौन से हैं। एक तो है पश्चिम बंगाल और एक है त्रिपुरा। ऐसे 2 बार बनता है साथियों। इसमें इधर तो आ जाएगा क्या? बांग्लादेश। यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे ज़्यादा किसके साथ में? पश्चिम बंगाल के साथ में। और न्यूनतम किसके साथ में? मिजोरम के साथ में। टोटल बॉर्डर का नाम क्या है? टोटल बॉर्डर का नाम है पश्चिम रेड क्लिफ, और त्रिपुरा के बीच में बॉर्डर का नाम क्या है? जीरो लाइन। देखो इसको एक बार देखें। उसके बाद में भारत और चाइना के बीच में बात करेंगे। सीमा, भारत और चीन के मध्य सीमा। दूसरा है भारत और चाइना। इसकी हम बात करें साथियों, ये आपका प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत में इधर चाइना है। क्लियर? यहाँ वाली सीमा तो आएगी नहीं कि यहाँ तो किसने कवर कर लिया? नेपाल ने कवर कर लिया। क्लियर है? ये बॉर्डर भी नहीं आएगी कि बीच में कौन आ गया? भूटान। इसका मतलब भारत और चीन के मध्य एक तो यहाँ पर है लद्दाख। क्लियर? एक यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर है उत्तराखंड। यहाँ पर है सिक्किम, और यहाँ पर है साथियों अरुणाचल प्रदेश। बताओ देखिए, भारत की तरफ से 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं। उसमें लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा कौन बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम कौन बनाता है? सिक्किम। इस कंप्लीट लाइन का नाम क्या है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा। LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
LAC भारत और चीन के बीच में है। इसकी टोटल लंबाई बताई दिया मैंने, 3488 किलोमीटर है। लेकिन जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ये है कि हाल ही में मैकमोहन लाइन को अमेरिका ने मान्यता दी है, और अमेरिका जैसा महाशक्ति विकसित राष्ट्र किसी बात को प्रूव करे, इसका मतलब भविष्य में ये हमारे लिए प्रमाण है। तो इसी LAC को अरुणाचल प्रदेश में नाम है मैकमोहन। क्या नाम है इसका? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भी भारत और चीन के बीच में, लेकिन LAC को अरुणाचल प्रदेश में ही क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। क्लियर है? जिसे हाल ही में अमेरिका USA ने मान्यता प्रदान की है। दोबारा से बताओ, भारत और पाकिस्तान, चीन और भारत के बीच में लाइन का नाम LAC, अरुणाचल प्रदेश में नाम मैकमोहन, टोटल लंबाई 3488। हमारे कितने स्टेट और यूटी? 5, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बीच में यहाँ पे यूपी बिहार पश्चिम बंगाल नहीं आएगा, क्योंकि ये तो किसके साथ सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ में। इधर पश्चिम बंगाल असम नहीं आएगा, क्योंकि बीच में कौन आ गया? भूटान। सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ में और न्यूनतम सिक्किम के साथ में। क्लियर है यहाँ तक? दो देशों के साथ में हमने क्या देखा? सीमा देखा। और अब चलते हैं, बिल्कुल साथी ITBP का नाम लिख रहे हैं, इस बात को मैं समझा देता हूँ साथ में कि हमारे पास दो प्रकार की आर्मी है। एक तो आर्मी, एक होता है अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल में BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB। तो BSF है, BSF साथियों यहाँ पर तैनात है। जहाँ रेड क्लिफ लाइन है वहाँ पे कौन तैनात है? BSF। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी BSF है, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी BSF है। लेकिन भारत और चीन के बीच में है ITBP। कौन सा अर्धसैनिक बल है? ITBP। ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। बहुत अच्छा आपने रिकॉल किया। रामनिवास सर की टापरा में है, बिल्कुल। LAC को अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा कहते हैं। वेरी गुड। बिल्कुल, मैकमोहन लाइन भी भारत चीन के बीच में ही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ही है। और जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश। बहुत अच्छा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी एक्टिव हैं, काफ़ी साथियों ने अच्छे से याद भी कर रखा है। बिल्कुल, चलें 3 नंबर पर पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर। इंडिया पाक, इंडिया पाक बॉर्डर पढ़ेंगे। इसको भी डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। इंडिया पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है, ये भारत है। भारत में एक तो क्या है? लद्दाख, एक कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, एक है पंजाब, एक राजस्थान है, और एक कौन है? गुजरात। भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने स्टेट और यूटी बॉर्डर बनाते हैं? 5। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इनमें से सबसे ज्यादा बनाता है राजस्थान। इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं 1070 किलोमीटर, और ये टोटल लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 3323। और इसका नाम बता दीजिए। रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है इसका भी? रेड क्लिफ रेखा। क्लियर? सबसे ज्यादा राजस्थान में और मिनिमम किसके साथ में? पंजाब के साथ में। लेकिन ये भी ध्यान रखना, यहाँ से एक और लाइन आती है, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन भी साथियों कहाँ पर है? भारत पाकिस्तान। राजेंद्र कह रहा है सर पाकिस्तान का नाम मत लो, बस इसका किस आएगा नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान का नाम लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो आने वाला है नहीं। बिल्कुल, लेकिन अपने को तैयारी कैसे करनी है? फाउंडेशन के लिए तो आपने मना कर दिया, लेकिन नेपाल के साथ में आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि नेपाल तो हमारा दोस्त देश रहा है।
मैंने इस स्टेटमेंट को चेंज किया थोड़ा सा। हमने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया इस नेपाल को, लेकिन आज चाइना की गोद में जाके बैठ गया। कोई दिक्कत है नहीं। हमने नेपाल के साथ में न केवल सामाजिक पुराने संबंध बनाने का प्रयास किया, बल्कि सांस्कृतिक वैवाहिक संबंध भी हम किसके साथ रखते हैं, नेपाल के साथ में। और नेपाल और पाकिस्तान भारत के बीच में ये बड़ी बात है, ध्यान रखना, ओपन बॉर्डर है, किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं है, ओपन बॉर्डर है, आराम से जा सकते हो, आराम से आ सकते हो। लेकिन आज थोड़ी सी परिस्थितियां अलग हैं। ये आपका नेपाल है साथियों। क्या है ये? नेपाल। इस नेपाल की बात करें, देखो ये नेपाल देश है। नेपाल देश के साथ में ओपन बॉर्डर है। इसकी जो बॉर्डर की लंबाई है 1751 किलोमीटर है, 1751। और भारत के 5 स्टेट इसके साथ में बॉर्डर बनाते हैं। इधर है उत्तराखंड, यहाँ पर है यूपी, उसके बाद में है क्या, बिहार, उसके बाद में है वेस्ट बंगाल, और उसके बाद में क्या है, सिक्किम। ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, यूपी। मिनिमम कौन बनाता है, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और बॉर्डर का कोई नाम नहीं है, बॉर्डर का नाम नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमारे इसके साथ में सांस्कृतिक सामाजिक वैवाहिक संबंध रहे हैं। रामायण के साक्ष्य भी मिलते हैं, महाभारत कालीन बौद्ध महात्मा बुद्ध के जो साक्ष्य हैं, जो स्रोत हैं, वो भी किससे जुड़े हुए हैं, नेपाल से। हम नेपाल को अलग मानते हैं। तो ये नेपाल हो गया। उसके बाद में कौन है, भारत और म्यांमार। अगला देश कौन सा है, भारत और म्यांमार। साथियों म्यांमार देश का पहले नाम बर्मा। 1935 से पहले बर्मा भारत का ही भाग था, ये ध्यान रखना। इस देश को भी देख लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर है आपका म्यांमार, इधर है, इधर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। याद करने का अच्छा तरीका, अन्ना मम्मी, ए ना मम्मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसकी टोटल लेंथ है 1643 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ है, मैक्सिमम किसके साथ है, अरुणाचल प्रदेश के साथ है, और मिनिमम किसके साथ है, नागालैंड के साथ में। इन दोनों देशों के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन एक नेचुरली प्राकृतिक एक पर्वत है, उसका नाम है अराकनयोमा पर्वत। पर्वत का नाम क्या है, अराकनयोमा पर्वत। इसी पर्वत को हमने क्या बना रखा है, सीमा, अराकन योमा पर्वत। तो परीक्षा में पूछा हुआ है, अराकन योमा पर्वत कौन कौन से देशों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है, नेचुरल बॉर्डर बनाता है, भारत और म्यांमार। ये ध्यान रखना है। भारत और म्यांमार बता ही दिया। उसके बाद में कौन सा बच गया, भूटान। भूटान देश हमारा मित्र देश था, है और आगे भी रहेगा। सभी पड़ोसियों से हमारे संबंध अच्छे नहीं है इस समय, लेकिन भूटान देश के साथ में हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। हमने 1950 में भी इसके साथ मैत्री संधि किया, 2007 में उसी मैत्री संधि को दोबारा से बनाया। तो भूटान पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो भारत हमेशा इसका साथ देता है। उसका भी कोई रीज़न है, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, इधर असम है, और इधर अरुणाचल प्रदेश है। 4 राज्य भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं, और इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर, और बॉर्डर का कोई नाम नहीं है, ओपन बॉर्डर है। सबसे ज़्यादा असम के साथ में, और मिनिमम सिक्किम के साथ में। क्लियर। और सबसे लास्ट में भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के साथ में पढ़ लेते हैं। इसकी थोड़ी सी स्थिति देखें, डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है। क्यों नहीं है, कि यहाँ से एलओसी गुजरती है, सियाचिन ग्लेशियर है, इधर से
LAC लाइन गुजरती है। इधर चाइना ने कब्जा कर रखा है, इधर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, POK। क्या बोलते हैं इसको, POK। और उम्मीद है हम जल्दी ही किसको ले लेंगे, POK ले लेंगे। इधर बात करें इस POK क्षेत्र में, यहाँ से लगभग 106 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है कौन, अफगानिस्तान। और इस बॉर्डर का नाम है डुरंड लाइन, डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में न्यूनतम बॉर्डर है, डायरेक्ट नहीं है, इस समय इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट किस क्षेत्र के साथ है, POK क्षेत्र के साथ। लंबाई है 106 और इसका नाम क्या है, डुरंड लाइन। इस प्रकार से साथियों हमने स्थलीय सीमा को कंप्लीट किया और अब हम पढ़ेंगे जलीय सीमा, तटीय सीमा पढ़ेंगे। काफी साथी बिल्कुल एक्टिव हैं सभी। अब जलीय सीमा के बारे में बात करें, भारत की जलीय सीमा टोटल है 7516 और कितने देशों के साथ, 6 देशों के साथ। भारत के कितने राज्य हैं, 9 और कितने यूटी, 4। इसको देख लेते हैं एक बार, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी। ये हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत में यहाँ पे साथियों गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। केरल साथियों यहीं पे पूरा हो जाता है। दक्षिणी भाग ज्यादातर किसके पास है, तमिलनाडु के पास, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। क्लियर। अब कौन कौन से देशों के साथ भारत जलीय सीमा बनाता है, एक तो ये देश है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि हमारे साथी ने मना कर दिया। एक देश यहाँ पर है, कौन सा, मालदीव। छोटा सा देश है, बीच में आंखें दिखाना शुरुआत की इसने तो मोदी जी ने इलाज कर ही दिया। यहाँ आप लोग फ्री में बनाते ही हो श्रीलंका। जब भी भारत का नक्शा बनाते हो तो क्या बनाते हो, श्रीलंका। अंडमान निकोबार के नीचे है इंडोनेशिया। कौन है साथियों, इंडोनेशिया है। यहाँ पे बांग्लादेश है ही, आप लोग जानते ही हैं, बांग्लादेश है। और इधर कौन सा देश है, म्यांमार। कितने देश भारत के साथ में जलीय सीमा बनाते हैं, 6। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और म्यांमार। क्लियर। थोड़ी सी जानकारी के लिए देखें, यहाँ पर तो साथियों अरब सागर है, यहाँ पर क्या है, अरब सागर है। क्लियर। ये ऊपर आपके कच्छ की खाड़ी है, नीचे खंबात की खाड़ी है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले कैसे कबूतर, उसके बाद में कैसे खरगोश। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। 5 महासागरों में तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। और दुनिया में एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पर है वो है हिंदुस्तान के नाम पर, हिंद महासागर। अब इसमें टोटल लंबाई 7516 हमने देख ही लिया। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ है, साथियों सबसे ज्यादा बॉर्डर है गुजरात के साथ में, मिनिमम बॉर्डर है गोवा के साथ में। बताओ किसके साथ है, गोवा के साथ में। बताओ कौन सा राज्य सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाता है, गुजरात। कौन सा राज्य न्यूनतम सीमा बनाता है, कौन सा है, गोवा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, यहाँ पर है दादर नागर, यहाँ पर है लक्षद्वीप, यहाँ पर है अंडमान निकोबार, यहाँ पर है पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा कौन बनाता है, अंडमान निकोबार। न्यूनतम कौन बनाता है, दादर नागर। क्लियर है। लेकिन एक साथ ऑप्शन में राज्य भी दे दे, केंद्र शासित प्रदेश भी दे दे, तो फिर सबसे ज्यादा बनाएगा अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पे गुजरात। क्लियर है साथियों। दोबारा से बता रहा हूं, जलीय सीमा 6 देशों के साथ 7516 किलोमीटर।
भारत के 9 राज्य और 4 यूटी। सबसे ज्यादा गुजरात, न्यूनतम गोवा। यूटी में सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार, न्यूनतम दादर नागर। यदि राज्य और यूटी दोनों एक साथ ऑप्शन में हो तो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में गुजरात। क्लियर है? और सभी का एक साथ पूछ ले, मैंने ऐसे याद कर रखा है, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से और ऐसे। देखो फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी और दादर नागर। इस प्रकार से कंप्लीट भी आप देख सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम में नहीं आएगा। चलो साथियों, हमने अब तक लगभग पूरे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख लिया। एक और क्वेश्चन बनता है कि बॉर्डर को छोड़ करके ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो बॉर्डर पर नहीं है, बॉर्डर के अंदर हैं। तो इनमें से एक तो हमने देखा ही, तेलंगाना। लेकिन ऐसा अकेला तेलंगाना ही नहीं है, ऐसे टोटल 5 स्टेट हैं साथियों। स्टेट हैं 5, उसमें से एक तो यहाँ पे बोलो, देखें कौन सा है यहाँ पे, तेलंगाना, जो कि भारत का सबसे नया राज्य भी है। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था 2 जून 2014 को। एक स्टेट है यहाँ पे हरियाणा, जो बॉर्डर पर नहीं है। एमपी बॉर्डर पर नहीं है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नहीं है और झारखंड बॉर्डर पर नहीं है। नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। कब बना था? 2 जून 2014। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से। सन 2000 में, सन 2000 में 3 स्टेट बने थे साथियों। सबसे पहले बना एमपी से छत्तीसगढ़, ये बना था 1 नवंबर 2000 को। क्लियर? एक बना था बिहार से अलग होकर, कौन सा? झारखंड। एक बना था यूपी से अलग होकर, उत्तराखंड। कौन सा बना था? उत्तराखंड। ये है आपका 9 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और ये है 15 नवंबर 2000। सन 2000 में 15 दिन में 3 नए स्टेट बने थे और 5 स्टेट ऐसे हैं जो बॉर्डर पर नहीं है। फर्स्ट इज तेलंगाना, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इस प्रकार से मैंने 8 तो केंद्र शासित प्रदेशों का रिवीजन करवाया, 28 राज्यों का रिवीजन तो किया ही, साथ में हमने भारत की जो बॉर्डर है स्थलीय और जलीय, कंप्लीट डिटेल में विद मैपिंग से हमने इसको पढ़ा है। वास्तव में ज्योग्राफी को मैपिंग से ही पढ़ना चाहिए। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनका भी मैं रिवीजन करवा देता हूँ। कमेंट्स देख लेते हैं। भारत का आकार बताओ, देखिए भारत का आकार कैसा है? वन लाइनर क्वेश्चन है। चतुष्कोणीय। कैसा आकार है? चतुष्कोणीय या फिर पतंगाकार। कैसा है? पतंगाकार। फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। चतुष्कोणीय या पतंगाकार भारत का क्या है? आकार है। क्लियर? लेकिन इसी आकार से 2 प्रश्न और बनते हैं। एक तो भारत का क्षेत्रफल बताओ, सही है, और एक भारत का जनसंख्या के हिसाब से बताओ। देखिए 2 प्रश्न बनते हैं, इन दोनों को भी देख लेते हैं। देखिए इन दोनों में साथियों क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक तो पूछ लेता है टोटल, क्लियर, एक प्रतिशत में और एक विश्व में स्थान। टोटल क्षेत्रफल है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 3287,263। लेकिन एक डाटा और चल रहा है इस समय गवर्नमेंट की साइट पर, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। ये बढ़ा दिया कैसे? भारत देश तो ऐसा आक्रमण करता ही नहीं है, किसी पर अवैध कब्जा नहीं करता है। तो ये अवैध कब्जा नहीं है साथियों, ये नवीनतम डाटा है। उसी क्षेत्रफल को हमने सैटेलाइट के माध्यम से कैलकुलेट किया, इसमें डाटा थोड़ा सा बढ़ के आता है। परीक्षा में अब तक यही पूछा है, किताबों में यही है, लेकिन अपने को दोनों याद रखने हैं।
प्रतिशत की बात करें 2.4% भूभाग है विश्व का। स्थान की बात करें, भारत का स्थान विश्व में 7वां स्थान है। इधर बात कर लेते हैं टोटल। टोटल है 121.06 करोड़। कितनी जनसंख्या है? 121.06 करोड़। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से है। हर 10 साल में जनगणना आती थी, 2021 में जनगणना क्यों नहीं आई? कि 2020 में कौन सी महामारी, कोरोना महामारी की वजह से सभी प्रशासनिक कार्य क्या हो गए थे? डिले हो गए थे। अभी वर्तमान में हाल ही में केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दी है कि जनगणना दोबारा से करवाएंगे, लेकिन उसके आंकड़े आएंगे 2027 तक। लेकिन ऐसा नहीं कि 2011 की जनगणना को पढ़ना नहीं है, 27 के बाद में आंकड़े आएंगे। इसका मतलब 26-27 तक आप लोग नौकरी लगी जाएंगे। अपने को सभी को 2011 की जनगणना को अच्छे से पढ़ना है। प्रतिशत देखें, विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। स्थान देखें तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट इज चाइना। इन 5 का भी लिख लेते हैं हम नाम। फर्स्ट इज चाइना, सेकंड नंबर पे है इंडिया, थर्ड इज यूएसए, फोर्थ इज इंडोनेशिया और फिफ्थ इज ब्राजील। ब्राजील देश जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में 5वें नंबर पर है। दोनों में कहां पर है? 5वें नंबर पर है। इससे ऊपर 4 कौन कौन से हैं? रशिया, कनाडा, चाइना और यूएसए। 5वें नंबर पर ब्राजील, यहाँ भी ब्राजील है। 7वें पे हम हैं और 6ठे नंबर पे हमारे से ऊपर कौन आ सकता है जिसने हमारे को विश्व कप में हराया हो? ऑस्ट्रेलिया। हालांकि उसका बदला हमने ले लिया, लेकिन 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है हमारे से आगे। 5वें पर दोनों जगह ब्राजील है। क्लियर है? ये टॉपिक हो गया आपका कौन सा? भारत का आकार। अब समझने वाला टॉपिक है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, लोकेशन। भारत की स्थिति को 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो ग्लोब में, ग्लोब में भारत कहां पर है, और एक महाद्वीपों में कहां पर है, महाद्वीपों में कहां पर है। ग्लोब वाला देखेंगे बाद में, क्योंकि आगे पढ़ेंगे भारत का विस्तार। इस टॉपिक को समझने के बाद में हम उस टॉपिक के जाएंगे। महाद्वीप तो आप जानते ही हो, एशिया महाद्वीप में है भारत। एशिया में भी कहां पर है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। साउथ एशिया में है। कहां पर है ये? साउथ एशिया में है। और साउथ एशिया में साथियों कितने देश हैं? 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश। इन 8 देशों को याद करना बहुत ईजी है, याद करना भी चाहिए। फर्स्ट इज अफगानिस्तान, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड इज हिंदुस्तान। बताओ, देखिए 3 देश तो ये हो गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। 2 आप जानते हो, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान। 5, 3 और 2 5। नीचे एक है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। ये 8 देश कहलाते हैं साउथ एशिया। इन 8 देशों में से अफगानिस्तान को हटा दो, इन 7 देशों को, इन 7 देशों के समूह को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। क्लियर है? मैं कह सकता हूं कि भारत एशिया महाद्वीप में है, कह सकता हूं कि भारत साउथ एशिया में है, मैं कह सकता हूं कि भारत भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट, किसी महाद्वीप से कम भी नहीं है। ये 7 देश इतने बड़े हैं कि किसी महाद्वीप से कम भी नहीं है। ये आपकी भारत की स्थिति हो गई। लेकिन हमें समझना है भारत की स्थिति कहां पर है? ग्लोब में। कहां पर है? ग्लोब में। ग्लोब में हम जानते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत का मैप यहाँ पर है। ये आपका भारत है, इंडिया है। बताओ भारत कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी गोलार्ध में हो गया साहब। ठीक है, लेकिन देशांतर भी बनाओ, देशांतर भी खींचो, देखें
ये देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है ये। इस देशांतर के पूर्व में है पश्चिम में है? पूर्व में है। भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है। कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में भी है। एक साथ बोल दो, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पर है भारत? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर है? अब इस बात को मैं दोबारा से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तभी हमें समझ में आएगा भारत का विस्तार। यह आपका ग्लोब है। इस ग्लोब में बीचों बीच में 0 डिग्री अक्षांश है। इसका मतलब ऊपर 90 डिग्री अक्षांश तक है। सही है बात? गौर करना, थोड़ा सा ध्यान देना, समझने वाला पॉइंट है। ये आपका प्यारा इंडिया है। बताओ देखें, भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लाइन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत कौन से अक्षांश से शुरुआत होती है भारत की? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये मिनट क्या है? 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। भारत का जो दक्षिणी विस्तार है, पढ़ेंगे देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का दक्षिणी भाग है, भारत का दक्षिणी भाग है, लेकिन लिखेंगे क्या? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत कंप्लीट कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आया? उसके बाद में एक लाइन और खींचते हैं। यहां से लाइन है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर मतलब भारत पूर्व की तरफ है। 1 2 3 ऐसे चलेंगे तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है ये आ रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। भारत का भले ही पश्चिमी भाग है ये, लेकिन फिर भी लिखेंगे क्या? पूर्वी देशांतर। तो समझने का प्रयास करना। भारत का विस्तार नेक्स्ट टॉपिक क्या है साथियों? भारत का विस्तार। एक तो पढ़ेंगे कौन सा? अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार? अक्षांशीय। एक क्या पढ़ेंगे? देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। चलो देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्लियर है? लेकिन दोनों के आगे उत्तरी अक्षांश क्यों आया? भारत का दक्षिणी भाग है, फिर भी क्या आया? उत्तरी अक्षांश। ये भारत कंप्लीट कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब इधर देखें, भारत का देशांतरी विस्तार बताओ, यहां से लेकर के यहां तक ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का भले ही पश्चिमी भाग है, लेकिन क्या आ गया? पूर्वी देशांतर। और लास्ट में एक प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं तो डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। साथियों, भारत का ये जो बिंदु है, ये बिंदु है, यहाँ पे अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लेटीट्यूड। यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये जो पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्ट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये जो पॉइंट है ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब किनारों पर स्थित जो गांव ढाणी है उसका भी जिक्र करें। उसका जिक्र करें तो साथियों यहाँ पर है इंद्राकोल।
इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल। है कहाँ पर है? पीओके में है, लद्दाख में। क्लियर। भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के कुछ नाम और हैं। कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप, कैप कॉमोरिन, कैप कॉमोरिन। परीक्षा में पूछा हुआ है ये इसी के नाम है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहर मोती गांव। गुहर मोती गांव कहाँ पर है? कच्छ में है, कच्छ जिला है और गुजरात स्टेट है। सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू, कौन सा है? किबीथू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर है। लेकिन कई बार एग्जाम में इससे भी नीचे के भूभाग पहुंच लेता है कई बार। जैसे यहाँ पर तो है अंडमान, यहाँ पर है निकोबार। इस 8 डिग्री से भी नीचे क्या है? निकोबार है। ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु पूछे तो फिर आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पर है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री से भी नीचे है। ये भारत का दक्षिणी बिंदु है और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसका नाम है ग्रेट निकोबार में है ये। निकोबार में भी कौन से द्वीप में है? ग्रेट निकोबार में है। और साथियों इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा कौल है, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट का और भी नाम है पार्सन पॉइंट। और क्या नाम है? पार्सन पॉइंट। और क्या नाम है? पिग्मेलियन पॉइंट। ये कुछ नाम है। और लास्ट फैक्ट आज की क्लास का कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई बता दो। उत्तर से दक्षिण लंबाई है साथियों 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214। पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। इतनी बातें हमने पिछले सप्ताह में, एक सप्ताह में इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा। उसका कल टेस्ट होगा। तमिलनाडु में है। भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु पूछे इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।